नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्ताएं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम सेवा की परीक्षाएं जब से शुरू हुई हैं तब से परीक्षा नहीं बल्कि हंगामा सा शुरू हो गया है। इतनी ज़्यादा चर्चा कभी नहीं हुई जितनी इस साल हो रही है। इस साल बच्चों के भविष्य दांव पर लगे हैं और एक तरफ राजनीति में गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 पेपर, एक नहीं, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, एक नहीं, दो नहीं बल्कि 10th बोर्ड के 3 प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। जब पहला पेपर इंग्लिश का लीक हुआ और दूसरा पेपर मैथ्स का लीक हुआ तो मामला गंभीर हो गया। लेकिन जैसे जैसे खबरों ने तूल पकड़ा, असम सरकार को दोनों परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। असम बोर्ड की ये परीक्षा मजाक तब बनी जब तीसरा प्रश्न पत्र जो सामान्य विज्ञान का था वह भी लीक हो गया। और खास बात ये रही कि सामान्य विज्ञान का पेपर सोमवार को था, मतलब कल के दिन था, और रविवार को रात में असम के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि कल की सामान्य विज्ञान की परीक्षा रद्द की जाती है। क्यों? क्योंकि इसका CSET लीक हो गया है। अब टाइम टेबल के मुताबिक परीक्षा 3 मार्च को शुरू हुई और 20 मार्च को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब ये परीक्षा 28 से 30 मार्च को फिर से शुरू होने वाली है। सरकार ने एक्शन जो लिया, जब लिया, उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही, पर जरा ये सोचते हैं कि जो बच्चे रात रात भर जगकर मेहनत कर रहे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये मजाक क्यों और कब तक? क्यों इन बच्चों की मानसिकता से खिलवाड़ हो रहा है? जो काम पूरी शिद्दत से एक बार में किया जाता है, क्या वही काम बार बार उसी शिद्दत से किया जा सकता है? असल में असम बोर्ड की परीक्षाएं जाहिर है कि सिर्फ एक ही स्टेट में हो रही हैं, सिर्फ असम में हो रही है, और सरकार ये काम भी ठीक से नहीं कर पा रही है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी लापरवाही का ये मामला है। मैं प्रश्न करती हूँ असम की सरकार से, लापरवाही यदि आपकी है तो इसका अंजाम विद्यार्थी क्यों भुगते? क्या अब भी इस बात की गारंटी है कि आगे जो पेपर बचे हुए हैं उसमें ऐसा नहीं होगा? बहरहाल आपको बताते हैं कि क्या एक्शन लिया गया है। इस मामले में ये एक्शन लिया गया है कि अब ये मामला सड़क के प्रदर्शन से लेकर संसद तक जा पहुंचा है। सेवा मुख्यालय समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रेनोज पेगू व सेवा के चेयरमैन का पुतला जलाया जा रहा है। असम ने अब ये मामला CID को सौंप दिया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि असम सरकार ने ये मामला अब CID को सौंप दिया है और CID ने अपनी कार्रवाई की है और मुख्य परीक्षा नियंत्रक को समन भेजा है। एक बार फिर से बता दें कि मुख्य परीक्षा नियंत्रक और परीक्षा नियंत्रक को समन भेजा गया है। आपको बता दें कि 3 शिक्षक भी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि असम सरकार ने भरोसा दिलाया है कि अब दोषियों को और साजिशकर्ताओं को कानून के कटघरे में जल्द ही लेकर आएंगे। CID के हाथ आपको बता दें कि कुछ पुख्ता सबूत भी लगे हैं जिन्हें फिलहाल गुप्त रखा गया है। फिलहाल राज्य भर में छात्रों के साथ विभिन्न दल व संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं। हाल ही मिली जानकारी के मुताबिक 22 लोग जो इस मामले में शामिल हैं उनकी पहचान की जा चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई। बहरहाल अब ये मामला बच्चों का नहीं बल्कि सेवा की गरिमा का हो गया है। सेवा की गरिमा अब सेवा के हाथ में है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वार्ताएं। धन्यवाद।